देखिए, राहुल जी को जैसे मैंने कहा है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन एक्ट था, क्योंकि उन्होंने जितने हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, सबको जो है कांग्रेस का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तुम्हारा हाथ इतना मस्त। राम राम मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। अब तक तो आपने राहुल गांधी जी का वो स्पीच सुन लिया होगा जहां पर वो अपने मैच्योर होने का परिचय देते हैं। उनके उस खूंखार डिबेट को सुनकर शांतिदूत और लिबरांडो के दिलों पर खुशी का माहौल है, तो वहीं मोदी जी डरे हुए हैं कि अब तो रिटायरमेंट ले ही लेना चाहिए। हिंदू बस सोच ही रहे हैं, प्रभु अगले जन्म में कुछ और बना देना, बस हिंदू मत बनाना। यानी कि पूरा डर का माहौल है हिंदुओं के बीच। जिन्हें यहाँ पर नहीं पता मैं बता देता हूँ, 1 जुलाई को राहुल गांधी जी लोकसभा पार्लियामेंट पे स्पीच देते हुए अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं। दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ पर राहुल गांधी जी कुछ मुद्दों के ऊपर सवाल पूछते हैं, जैसे कि नीट हो गया, अग्निवीर हो गया। जिन्हें नीट के बारे में नहीं पता, तो इस साल 2024 में नीट एग्जाम में कुछ स्कैम हुए थे, उनके ऊपर राहुल गांधी जी बात करते हैं, उनके ऊपर सवाल पूछते हैं। और वहीं अग्निवीर के ऊपर ये भी कुछ सवाल पूछते हैं। जब अग्निवीर को यहाँ पर पहली बार देश में इंट्रोड्यूस कराया गया था, तब कांग्रेस के फैलाए गए मिस इन्फॉर्मेशन के कारण पूरे देश में दंगे भड़क जाते हैं। आप देखना, जब अग्निवीर में 3 लोगों को निकालेंगे ना, वो सब गरीब निकलेंगे और जो एक बचेगा वो अमीर घर का बैठा रहेगा वहाँ पे। अग्निवीर की कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये थे कि टीन एज में ही आपको मिलिट्री ट्रेनिंग मिल जाए। 4 साल की सर्विस में जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है वो कैरी ऑन कर सकते थे आर्मी में, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उन्हें रिटायर कर दिया था कुछ पैसे देकर, जिससे वो अपने बिजनेस या फिर अपनी स्टडी के ऊपर पैसे लगा पाते। तीसरा मुद्दा यहाँ पर राहुल गांधी जी रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि हमें हर रिलीजन कुछ अच्छा ही सिखाता है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो जाए, हिंदुइज्म हो जाए, फिर इस्लाम हो जाए। हमें इन सबसे यही सीखने को मिलता है कि कभी भी बिना डरे अपना कार्य करना चाहिए, किसी से भी डरना नहीं चाहिए और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। इनकी ये बातें सुनकर मुझे लगा कि ये पर्सन अब चेंज हो चुके हैं, पहले से कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो चुके हैं। फिर ये कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि लोग इन्हें पप्पू क्यों कहते हैं। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। वैष्णव जन तो वाह 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 वाह, भैया जी कौन से नए नशे करके आए हो। महात्मा गांधी की लाइन को आपने जीसस की लाइन बता दिया, आपने तो महात्मा गांधी को जीसस बना दिया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और जो वीडियो आज इनके वायरल जा रही है वो कुछ ऐसा है कि ये हिंदुओं को टारगेट कर देते हैं, हिंदू कल्चर के ऊपर टारगेट कर देते हैं और हिंदू को डायरेक्टली ये आतंकवाद कह देते हैं। इनके लॉजिक के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी की माने तो ये कहना चाहते हैं कि हिंदू यहाँ पर अपने छातियों पर बम बांधकर फट जाते हैं। इन्हें लगता है कि हिंदू एक दूसरे के मस्जिदों के ऊपर बम फोड़ते हैं। और इनके लॉजिक के हिसाब से हिंदू में 72 फिरके होते हैं, एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर कह के मार देता है ताकि आखिरात के समय पर वो जन्नत जा पाए, पूरों के साथ वो क्रिकेट खेल पाए। ये बातें कांग्रेस की पहली बार नहीं है। अगर आप कांग्रेस की हिस्ट्री को देखो तो कांग्रेस 70 सालों में ऐसी बिल्स ला चुकी है, ऐसी बातें कर चुकी है जो कि एंटी हिंदू है। हमको ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस एक एंटी हिंदू पार्टी है। खास करके अगर हम राहुल गांधी जी की बात करें तो इस पार्लियामेंट स्पीच से पहले इलेक्शन कैंपेन के लिए जब वो रैलियां निकाल रहे थे तब वो कुछ ऐसा कहते हैं, हिंदुत्व को वो बाहर निकाल कर फेंकने की बातें करते हैं। कहना तो वो हिंदू वर्ड ही चाहते थे, बट कैमरा और लोगों को देखकर वो हिंदुत्व कह देते हैं। फिर वो बातें बदलकर आरएसएस की तरफ ले जाते हैं। पता नहीं इन्हें आरएसएस से क्या दिक्कत है, हिंदुत्व को निकाल फेंकने की बातें करते हैं। हिंदू के जीवन में हिंदुत्व ही सबसे बड़ा मेन है। हिंदुत्व ये सिखाता है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। तो ये कहना चाहता है कि हिंदू अपने जीवन से उस प्रोसेस को ही हटा दे, यानी कि वो हिंदू ही ना रहे। पता नहीं क्यों ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी आरएसएस को बार बार टारगेट करते हैं। आरएसएस ने कभी किसी को काफिर कह के नहीं मारा, आरएसएस ने कभी किसी के मस्जिद को नहीं तोड़ा। आरएसएस वालों ने अपने जैकेट के ऊपर अपने ऊपर बम बांधकर किसी दूसरे कंट्री में जाकर नहीं फटे। आरएसएस की बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि आरएसएस उन हिंदुओं को ट्रेन करती है जो लोग अपने धर्म से भटक गए, उन्हें दोबारा अपने धर्म पर लाती है। जिस हिंदू को उसके समाज से अलग कर दिया गया था उस हिंदू को वो दोबारा अपने धर्म पर लाती है, यानी हिंदुइज्म में दोबारा लाती है। जिस तरीके से पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, तो आप बस समझ जाओ आरएसएस उनका एक छोटा वर्जन है, बहुत ही छोटा वर्जन है, एक मॉडर्न टाइम का, जो कि एक सिंपल सा पाथ है हिंदुओं के लिए अपने धर्म को फॉलो करने का। अब हम कांग्रेस के ऊपर आते हैं। कांग्रेस जो कि बेसिकली हिंदुओं को और आरएसएस वालों को आतंकवाद घोषित करने में लगी हुई है। कांग्रेस यहाँ पर 2011 में ऐसी एक बुक रिलीज करती है जहाँ पर वो हिंदुओं को, आरएसएस वालों को ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले का जिम्मेदार ठहराती है। वो तो अच्छा हुआ कि कसाब यहाँ पर जिंदा पकड़ा गया, वरना उसके हाथों पर जो कलावा था उसे देखकर ये कह दिए थे कि ये तो हिंदू है। सोचिए उसके हाथ पर ये कलावा आया कैसे। उसकी कॉन्सेप्ट तो ये थी कि ये लोग काफिर है, मुझे बस उनके देश पे जाना है और उन्हें मार कर खुद शहीद हो जाना है, मुझे ऊपर जाकर जन्नत पे हूरें मिलेंगी। उसे यहाँ पर किसने गाइड कर दिया कि तू अपने हाथों पर कलावा बांध कर जाना। हाँ, ये हो सकता था कि जब वो
इंडिया में एंट्री ले रहा था पानी के रास्ते या फिर जब लोकल लोगों से वो इंटरेक्ट कर रहा था तब अपने हाथों पर कलावा बांध सकता था। तब एक समझ में भी आता है कि वो अपने आप को हिंदू दिखाना चाहता था ताकि लोगों के बीच वो घुल मिल सके। और जब वो होटल के ऊपर हमला करता है तब अपने हाथों पर कलावा बांधे रहता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कोई तो था जो उसे गाइड किया था कि तुम इस गेटअप पे आना ताकि किसी को पता ना चले तेरी आइडेंटिटी क्या है। ठीक ऐसे कुछ एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में 2020 में। दिल्ली राइट्स हुए थे जहां पर पुलिस वालों के ऊपर शांति दूत गन से फायर कर रहे थे, उसे भी हिंदू डिक्लेयर कर दिया गया था। वो तो भला उन पुलिस वालों का जिन्होंने उसे जिंदा पकड़ा, फिर पता चला कि ये तो शाहरुख पठान था। फिर अगर हम राहुल गांधी जी की स्पीच पर आए जहां पर वो हिंदुओं को, हिंदुइज्म को एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिए, तो देख भी लेते हिंदू कहाँ टेररिज्म किया है। राम मंदिर जो कि हिंदू के लिए सबसे ज्यादा खास है, उसके लिए, उस राम मंदिर के लिए हर दिन कोई ना कोई वीडियो आ जाता है जहां पर कोई शांति दूत ये कहता है कि हम राम मंदिर को दोबारा गिरा देंगे। सोचो कैसे आतंकवादी लोग हैं, अपने राम मंदिर को भी बचा नहीं पा रहे। कर्नाटक में हिंदू को अपनी दुकान पर हनुमान चालीसा चलाने के लिए कूटा जाता है, उसे मारा जाता है, तो भी वो हिंदू कुछ नहीं कर पाता। उसी कर्नाटक में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर हिरेमठ नाम की एक लड़की को एक शांत दूत स्टैप करके मार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू लड़की कन्वर्ट नहीं हो रही थी। कैसे आतंकवादी लोग हैं, अपने रिलीजन को बचा नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में कन्हैया लाल को 2 शांति दूत आकर पीछे से हमले करके मार देते हैं। सोचिए कैसे आतंकवादी लोग हैं ये हिंदू लोग कि अपने धर्म को बचा नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को ही बचा नहीं पा रहे हैं। अब आप लोग सोचिए, यहाँ पर राहुल गांधी जी इतने बड़े लीडर हैं, ओपनली हिंदू को टारगेट कर, उनके धर्म के अगेंस्ट में इतनी बातें कर रहे हैं, और वहीं पे अगर ये केस उल्टा होता, अपोजिट होता, तो सोचो क्या होता। जरा सोचो यही बात बीजेपी का कोई छोटा सा लीडर अपने स्पीच पे शांति दूतों के लिए कह देता तो अभी तक देश में कितने सारे दंगे हो चुके रहते। याद करो नुपुर शर्मा वाले केसेस, जहां पर नुपुर शर्मा सिर्फ ये कहे कि तुम अगर हमारे धर्म के अगेंस्ट में कुछ बोलोगे तो हम भी कह सकते हैं। दरअसल उस इंसिडेंट में कुछ ऐसा हुआ था, एक शांति दूत ज्ञानव्यापी मंदिर पर भगवान शिव के ऊपर अभद्र टिप्पणी करता है, तो नुपुर शर्मा उस शांति दूत को बस इतना कहती है कि अगर तुम हमारे धर्म को टारगेट करोगे तो हम भी तुम्हारे धर्म के बारे में जानते हैं, हम भी कह सकते हैं, इसलिए तुम कुछ कहो ही ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस क्लिप कट्टू उनके वीडियो को उठाया और उनके वीडियो को लेकर पूरी वायरल कर दिया, और देश में क्या दंगे हुए थे मुझे शायद यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी बस बातें करके निकल गए, उन्हें अपोजिशन से भी कुछ सुनना पड़ा, जहां पर उन्हें काफी अच्छा खासा ट्रोल किया गया, खास करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। और जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में ओथ ले रहे थे तब लोगों के सेंटीमेंट से खेलने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन को सामने लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात करते हैं, और जब उनसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड ये पूछा जाता है कि तुम क्या जानते हो संविधान के बारे में, अरे एटलीस्ट यही बता दो कि उसमें कितने सारे पेजेस हैं, तो भी नहीं बता पाते। Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? हाँ, रोज लेके घूमते, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो, लहराते फिरते हो। और यहाँ पर राहुल गांधी अनुराग ठाकुर के हाथों बजा दिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी ओपिनियन को रखता हूँ, राहुल गांधी जी की बातें पहली बार नहीं है, ऐसे ही लोग इन्हें खामोखा पप्पू नहीं कहते। और जरा आप सोचो, इलेक्शन होकर यहाँ पर 1 महीना भी नहीं हुआ है, 28 दिन के अंदर ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अभी तो और 4 साल 11 महीने और बाकी हैं। सोचो इन 5 सालों में हमारे कानों को और क्या क्या सुनना पड़ेगा राहुल गांधी की जुबानों से। और अगर ये गलती से पीएम बन जाते तो देश की क्या हालत होती। अच्छा हुआ कि अपोजिशन में है, और इस बार के इलेक्शन में अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट की सीटें ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि इस बार की रूलिंग में हमें कुछ जबरदस्ती सुनने को मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और की वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।